हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिस्टर्स फेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सा, तो आपने ज़रूर इसे एंड तक देखना है। 13 अगस्त है और आज हम गए थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो हाथों में थोड़ी इचिंग हो रही थी कि पैसे खर्च कर लिए जाए, तो थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए हम गए थे। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ बिग बाई का विज़िट किया था और यहाँ पर बस थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए गए थे क्योंकि इतना आइडिया नहीं था, वरना हम इम्तियाज़ मार्केट से वैसे ले लेते हैं या फिर लोकली मार्केट से कभी कुछ होता है सामान तो ले लिए करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और आप ग्रोसरी भी यहाँ से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, आप भी विज़िट कर सकते हैं। तो शॉपिंग थोड़ी बहुत ही करनी थी तो इस वजह से हमने ज़्यादा शूट नहीं किया और नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर हम शूट कर लेंगे। तो घर आए तो मेहमान आए हुए थे और फिर मेहमानों में लग गए तो शूटिंग कुछ की नहीं थी। तो बस रात का खाना खा चुके हैं और बर्तन शर्तन धो लेंगे। खाने के बाद बस सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि सरप्राइजिंगली बाजी का आना हो गया और बाजी अपने साथ केक और कुछ पेस्ट्रीज वगैरह लेकर आई थी। बड़ा स्लो वाले में गाया हमने। The next day later. बस रात को केक कट करते हुए थोड़ा सा एंजॉय हो गया और फिर उसके बाद हम सो गए थे और सुबह उठने के बाद नाश्ता वाश्ता किया और इनके खाने की तैयारी की और दिन का खाना भी खा लिया था। फिर इसके बाद शाम के लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर बच्चों की तैयारियां मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटी छोटी ये मेरी नीस हैं और नेफ्यूज़ हैं जिनकी जश्न आज़ादी की तैयारियां कुछ इस तरह से की गई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सही कि जश्न आज़ादी तो सिर्फ बच्चों ने ही मनाई है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे माशाल्लाह सभी प्यारे लग रहे हैं। और कज़न और सिस्टर्स आई हुई थी तो घर के अंदर ना बिल्कुल ईद का समा लग रहा था। हल्की हल्की बारिश और वेदर इतना प्यारा है। तो आसमान का कलर आप देखिएगा, कितने अच्छे क्लाउड्स इसके ऊपर बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सीनरी है कोई, बट आसमान का कलर इतना प्यारा है और वेदर इतना प्यारा हो रहा था। और फिर उसके बाद बारिश कभी हो रही थी और कभी बंद हो रही थी, बस ऐसी रिमझिम चल रही थी 14 अगस्त को। और यहाँ पर शशके देखिए बच्चों के कि कैसे थे। पहले बच्चों को झंडियाँ लगाने की और घर को सजाने की ज़्यादा फ़िक्र होती थी, जबकि इस बार मुझे लग रहा है कि बच्चों को बाजा लेने की ज़्यादा फ़िक्र थी क्योंकि हर घर में बाजा ज़रूरी था और हर गली में बाजे और बाजों की ऐसी रैलियाँ निकली थी ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सर में दर्द किया हुआ था। तो यहाँ पर कज़िन के शशके देखे माशाल्लाह से, तो नेल्स वगैरह लगाए हुए थे। बच्चों को देखकर तो ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी को एंजॉय किया। और मैंने भी सच्ची बताऊं तो बाजा मैंने भी बजाया था क्योंकि मैंने भाई को उठाया था बाजा बजा के। तो यहाँ पर ये कराची के डांसर को देखे तो इको साउंड लगे हुए थे गली के अंदर और ना आवाज़ आ रही थी, तो ये दोनों बहन भाई शुरू हो गए थे कि भाई बस झूम रहे थे और डांस कर रहे थे। वैसे इतनी मस्तियाँ करेंगे लेकिन जब कैमरा ऑन करेंगे ना तो बस शर्मा जाते हैं। तो बस थोड़ा बहुत जो शूट करना था वो कर लिया और थोड़ा सा एंटरटेन हो गए थे घर के अंदर बच्चों को देखकर। शाम के लिए काले चने बना रहे थे तो पहले ही भिगो कर रख दिए थे और बॉयल अच्छे से हो गए थे। तो बस अब ये यहाँ पर सिस्टर बना रही थी, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल हुए हैं या नहीं। तो बस घर के अंदर कोई मेहंदी लगाने वाली मौजूद हो ना तो बस उसके हाथ पकड़ लिए जाते कि बस आप मेहंदी लगाओ। तो यहाँ पर कज़िन को पकड़ लिया कि भाई मेहंदी लगा के ही जाओगी, तो वो इनके मेहंदी लगा के गई और माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं। अब मैंने आपकी तारीफ़ कर दी इकरा, आपने ज़रूर कमेंट करना है। अगर कमेंट नहीं किया ना तो मैं मानूंगी कि आपने कभी भी व्लॉग देखा ही नहीं है मेरा। बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और बस हम रात के खाने के लिए बैठ ही रहे थे। तो रात के खाने में चने का पुलाव था और इसके साथ ही एक पाए का सालन और कौरमा। तो यहाँ पर बस हम खाना खाने के लिए बैठ रहे थे और अगेन हमारा मीठे का जो क्लिप था वो मिस हो गया क्योंकि मीठा रखा हुआ था फ्रिज में और फिर खाने जब लगाया तो हमने वो क्लिप ली नहीं। तो अगेन हम केक कट कर रहे हैं, ये दूसरा केक है और दूसरा केक अब हम कट कर रहे हैं 14 अगस्त का। हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक क़यामत तक शाद व आबाद रखे। अगेन केक कट करने के बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उसके बाद यहाँ पर सब मेहमान अपने घर को रवाना हो चुके हैं। फाइनली 14 अगस्त व्लॉग बन ही गया और बस आप बताइए कि आप लोगों ने किस तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया बाजों के साथ। के अंदर मेहमान वगैरह आ रहे थे तो आउटफिट बस घर का ही पहन लिया था
और ग्रीन और वाइट पहन नहीं पाए थे, जबकि सोचा हुआ था कि ग्रीन वाइट पहनेंगे। तो इससे पहले जब मैंने पहना था कि इस तरीके से मैंने तैयार होना है, तो वो पिक्चर मैं अटैच कर दूँगी तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ थी, बट नहीं हो पाई। तो खैर है। और कोई भी सुकून से बात नहीं करे देता और कोई सुकून से ब्लॉग बनाने नहीं देगा। कोई नहीं, चपड़ 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 होती रहती है। अभी भी भाई का शोर आ रहा होगा क्योंकि जो बहन है ना वो टन 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 बजाते बजाते बर्तन धो रही हैं। और बर्तन धोने के बाद साथ ही मैं आपसे करती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।